महाराज श्री कहते थोड़ी विचार करके देखे कि ये जो बुद्धि हम सब के पास है, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे मेरे पास बुद्धि नहीं, तो हाथ ऊपर करे। सब बुद्धिमान बैठे हुए टिल्लू भैया आपकी कथा में। तो ये बुद्धि जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है पूरे संसार में, उससे सुंदर वस्तु ब्रह्मा की सृष्टि में कोई और हो सकती है क्या? देखिए, चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे, हाँ या ना जवाब में चाहिए। तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब अगर आपको ठंड लग रही है तो ताली बजाइए, कुछ और गर्मी आ जाएगी। पंखे बंद कर दिए गए। बुद्धि से सुंदर वस्तु और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए, जो भी कामना आपके हृदय में हो, चाहे श्रेय हो चाहे प्रेय हो, अगर भौतिक कामनाएं हैं, ये चारों पुरुषार्थ अर्थ काम धर्म और मोक्ष, अगर आप सांसारिक वस्तु भौतिक वस्तु भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा उतना ही विकास हम देखते हैं। वो जितनी भी ये वैज्ञानिक आविष्कार, ये तकनीकी चकाचौंध, ये जो हम देख रहे बड़े प्रभावित होते हैं। ये सारा विकास के मूल में क्या है? ये मनुष्य की बुद्धि ही तो है, और उसी बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति नापता जा रहा है। अब पृथ्वी को ही नहीं, समुद्र को ही नहीं, अंतरिक्ष में पहुंचकर चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये बुद्धि के द्वारा ही प्रगति, बुद्धि का ही तो खेल है। तो इससे सुंदर वस्तु और कोई हो नहीं सकती। अगर श्रेय प्राप्त करना हो और स्वार्थ की भी पूर्ति और परमार्थ भी, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, मुक्ति के अधिकारी होना चाहते हैं, तो भी यही आपकी बुद्धि की ऋतंबरा प्रज्ञा में आपको तत्वानुभूति, आत्मानुभूति, मोक्ष आपको ये प्राप्त हो सकता है। तो बुद्धि से सुंदर और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। अब प्रश्न दूसरा आता है, जो ब्रह्मा जी के सामने था और प्रत्येक व्यक्ति के सामने भी है, कि बुद्धि का विवाह किससे करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब दर्पण में देख रहे हैं और अपने आप, मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है। हम सब जो जीवन ये भौतिक सांसारिक जीवन जी रहे, हमें अपने आप की ओर देखना है। ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, बुद्धि का विवाह रूपी अहिल्या का विवाह किससे होना चाहिए? और यहां पर दो ऑप्शन सामने आते हैं, एक स्वर्ग का राजा इंद्र और दूसरा वन में रहने वाला तपस्वी मुनि। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग वो स्थान है जहां भोगों की सामग्री है, विपुल मात्रा में भोग सामग्री है। तो बुद्धि के द्वारा हम किसका समर्थन करते हैं, बुद्धि को किसके साथ जोड़ना चाहिए? ये दो जीवन दर्शन, ये दो मार्ग हमारे सामने हैं। एक है स्वर्ग और भोग का मार्ग, दूसरा है त्याग, तपस्या और परलोक का मार्ग, मुक्ति का मार्ग। तो ये बुद्धि जो हम और आप सबको प्रदान की है प्रभु ने, ये सबसे बड़ा वरदान है। केवल 84 लाख योनि में मनुष्य को ही प्राप्त है, और अद्भुत गुण है बुद्धि में। उसमें विवेक शक्ति भी है और तर्क शक्ति भी है, और ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। प्रभु ने ये जो हमें एक दिव्य शस्त्र दिया है, हम ये भी कह सकते हैं, और आप इसका सदुपयोग करते हैं उपयोग भेद से,
यही बुद्धि वरदान भी बन सकती है और यही बुद्धि अभिशाप भी बन सकती है। कैसे? अगर आप बुद्धि के द्वारा केवल भोगों का समर्थन करेंगे। देखिए, यहां पर मैं विशेष रूप से फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि क्योंकि जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, ये भौतिकता की पराकाष्ठा का युग है। भोगवाद, मटीरियलिज्म का पराकाष्ठा है। और यहां पर विचारधारा, क्योंकि पाश्चात्य देशों की विचारधारा, उसकी संस्कृति का प्रभाव हमारी इस राष्ट्र पर इतनी गहराई से अब पड़ रहा है, प्रभावित हो गए हैं कि हम भी यही लगता है। सनातन धर्म का जीवन दर्शन है। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से विवाह नहीं होना है, ये वन में रहने वाले मुनि जी से अहिल्या का परिणय होना चाहिए। इसका तात्पर्य कि प्रभु ने हमें जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग हमें किस उद्देश्य के लिए करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा हमें किसका समर्थन करना चाहिए। अब समस्या क्या है कि बुद्धि की भूमिका एक न्यायाधीश की भूमिका है, अगर सरल करके आपको समझाए। क्योंकि ये जो शरीर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के सामने ये प्रश्न है, ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त है वो 10 इंद्रियों से निर्मित है। सब स्वीकार करते हैं 10 इंद्रियों से शरीर है। सर्वमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉक कर दिया जाए 10 इंद्रियों का शरीर। अब ये जो इंद्रियां हैं वे विषय भोग चाहती है, क्योंकि विषय भोग जब उस इंद्रियों को आप देंगे तब उसे सुखानुभूति होगी। और प्रत्येक व्यक्ति सुख ही पाना चाहता है, दुख कोई किसी को भी स्वीकार नहीं है। और तब जितना अधिक विषय पान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है उसके सुखानुभूति होती है। और इस तरह से अधिक और अधिक भोग की तरह की दिशा में हमारे इंद्रिय और मन जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। पर प्रभु ने इस इंद्रिय और मन के ऊपर एक बुद्धि रूपी न्यायाधीश, और इस न्यायाधीश के पास वो विवेक शक्ति है कि वो निर्णय कर सके कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। पर अगर ये न्यायाधीश, जैसे आजकल कई जगह पर सुनने को मिलता है, न्यायाधीश की भूमिका कितनी कठिन है कि उसको बिल्कुल तटस्थ होना पड़ेगा जब उसको न्याय देना है, निष्पक्ष रूप में देना है। पर अगर वह न्यायाधीश घूसखोर हो गया तो जो वो न्याय देंगे क्या वो तटस्थ हो सकता है? तो समस्या क्या है कि ये बुद्धि, इसीलिए परम पूज्य महाराज श्री ये व्याख्या करते हुए हमें समझाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में जिन रोगों की चर्चा की और इतने विस्तार से की है, ये रोग क्या है? उनका यही विकार है, यही दोष है। और ये दोषों से जब हमारा अंतःकरण ग्रस्त हो जाता है, निर्विकार बुद्धि और मन नहीं रह पाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आप कहेंगे कि भाई हम तो रोगी नहीं है, किसको रोग हुआ है? तो स्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि मन और बुद्धि से कौन रुग्ण है, किसका अंतःकरण रुग्ण है? उन्होंने जो न्याय दिया, देखिए 500 वर्ष पहले, आज आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान उस दिशा में इतना अन्वेषण, करोड़ों आपको आर्टिकल मिलेंगे इंटरनेट पे। आप गूगल गुरु से जाकर के पूछे, मेंटल डिसऑर्डर्स, आपको वो सारी खोज मिलेगी।
500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत मनोविज्ञान, ये मन के विकारों की चर्चा की है उत्तरकांड के सप्त प्रश्न प्रसंग में। और जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन रोगी है, उनका यही विधि सकल जीव जग रोगी, विदाउट एक्सेप्शन। संसार में प्रत्येक व्यक्ति मनोरोगों से, मनोविकार से ग्रस्त है। कैसे? उनका हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक हम गाए। और वे कहते हैं ये उनका निर्णय है सबके, पर कठिनाई क्या है? उनका लखी बिरला नहीं पाए। कोई बिरला ही व्यक्ति अपने अंतःकरण की रुग्णावस्था को अनुभव कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि जो यंत्र हमें समझने का ईश्वर ने दिया है वह बुद्धि है। और वो बुद्धि स्वयं जब विकृत हो गई है तो वे अपने अंतःकरण के विकार को देख समझ नहीं पाती। स्वीकार है आप सबको? मानस के इस चिंतन से सहमत है?